धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में आज की प्रार्थना, आज की आराधना, आज की संगति में आप सभी को मैं जय मसीह की करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा आज आपके जीवन में जब होगा। परमेश्वर स्वर्ग से आप सभी लोगों के लिए आज बहुत बड़ी आशीष को लेके आएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है, युगानुयुग जीवित परमेश्वर है वो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सचमुच वो जिंदा परमेश्वर, आज कितने लोग चाहते हैं अपने घरों में उस जिंदा परमेश्वर को लाए ताकि आपके घरों में वो जिंदा गवाहियां आए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच ग्लोरी टू गॉड, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर, प्रभु आपके नाम की महिमा, आप जिंदा है प्रभु, आपके नाम को जिंदा गवाही परमेश्वर। आज जितने लोग आज आपकी आराधना को सुने, आज की वचन को सुने, आज की प्रभु जी पिता परमेश्वर स्तुति को अपनी फोटो से करें। प्रभु जी आपकी टेस्टिमनी को एक दूसरे को शेयर करें। मैं बिलीव करती हूँ प्रभु आज आपकी आत्मा इन सभी के जीवन में आज काम करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी स्तुति की विराजमान पवित्र परमेश्वर, आप स्वर्ग में यहोवा परमेश्वर। इस समय को प्रभु आपकी हाथों में देखती हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा में धन्यवाद करती हूँ इस समय आपकी रूह प्रभु जी हमारे बीच में काम करने पाए। पवित्र आत्मा में आपको स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु, मैं आपको स्वागत करती हूँ मेरे पिता, मैं आपको स्वागत करती हूँ तहे दिल से प्रभु जी, आपको स्वागत करती हूँ आत्मा और सच्चाई से प्रभु, आपको स्वागत करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपकी वचन कहता है उसको अपनी प्राण से, अपने हृदय से प्रेम करो। हाँ मेरे पिता, सचमुच आज के समय को प्रभु जी पिता परमेश्वर, मैंने अपने हृदय से, अपने प्रेम से प्रभु तेरी आराधना करने के लिए प्रभु इस समय आई हूँ और तेरी वचन को प्रभु जी जगत की छोर तक फैलाने के लिए प्रभु, तेरी गवाह ठहरने के लिए प्रभु आज में उपस्थित है प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, इस समय सारी समय को आपके हाथों में सौंपती हूँ। ऑनलाइन चर्च को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं बिलीव करती हूँ खुदा आज आपकी रूह पिता परमेश्वर आज हमारे बीच में काम करे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति। पवित्र आत्मा आज हमारी फोटो को खोल दे, पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय को खोल दे। जो कमजोर है आज उनको नया बल दीजिए मेरी पवित्र आत्मा जी, ताकि वो आज पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग की वो बल के साथ, वो सामर्थ्य के साथ आपकी महिमा करने पाए प्रभु। हालेलुया प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ प्रभु, स्तुति करती हूँ मेरे स्वर्ग में विराजमान पवित्र परमेश्वर में आराधना करती हूँ खुदावंद यीशु, आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम की स्तुति होने पाए। आइए इस समय हम प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की आराधना के लिए इस समय हम एक मन होंगे और परमेश्वर के सम्मुख में चलेंगे। क्योंकि आप लोग को पता है परमेश्वर कैन और हाबिल में हाबिल की आराधना को ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। आज मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी कि आज आप कैन की तरह नहीं है। हाबिल क्या करता था, जो सबसे उत्तम था वो भेंट परमेश्वर के सम्मुख में लेके आया, और बाइबल में लिखा है भेंट आपके लिए मार्ग को खोलता है। हालेलुया, और बड़े अधिकारी के सामने आपको बैठाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच आज हम हाबिल की तरह इस समय हम प्रभु के सम्मुख में चलेंगे, और जब हम प्रभु के पास जाते हैं और हाबिल जो सबसे उत्तम चीजों को लेके गया, आज हम परमेश्वर के सामने उत्तम आराधना को लेके चलेंगे, उत्तम हार्ट को लेके चलेंगे, उत्तम सोच विचार को लेके जब हम परमेश्वर के सम्मुख में चलेंगे तो मैं जरूर विश्वास करती हूँ परमेश्वर वो उत्तम जो सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए रखा है वो आज हमें देने के लिए तैयार है। आइए, आज कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की उत्तम भेंट लेके जाने के लिए, सब कुछ परमेश्वर के सम्मुख में उत्तम लेके जाने के लिए, ताकि परमेश्वर भी, जब आप परमेश्वर के सम्मुख में उत्तम लेके जाओगे
परमेश्वर आपके लिए भी उत्तम देने की कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की उस आराधना में, परमेश्वर की उस थैंक्स गिविंग में, परमेश्वर की उस सच्चाई में, उसकी हर जितनी गवाही उसने हमारे जीवन में करा, उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। धन्यवाद खुदा मेरे पिता, मेरी जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, आज जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे इस समय तेरी वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, मैं घोषणा करती हूँ आज इनके जीवन में बहुत बड़ी एक गवाही आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, बहुत बड़ी इनके जीवन में एक टेस्टिमनी आने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरी वचन कहता है जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, और जिसने मेरी भेजने वाले की आदर किया वो मेरा आदर किया। प्रभु आज पिता परमेश्वर तेरी ओर से तेरी बेटी प्रभु तेरी वचन को जगत की छोर तक फैलाने के लिए प्रभु जी इस छोटी सी कोशिश में पवित्र आत्मा आप सफल करिए, क्योंकि प्रभु आज आपकी पवित्र आत्मा हेल्प करता है। जो आज हम तेरी सम्मुख में आए, आज आपकी टाइम से नियुक्त किया गया है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु सारी समय को निर्धारित ही आप ही करते मेरे खुदा। आज स्वर्ग और पृथ्वी में प्रभु आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए, आपकी प्रशंसा होने पाए मेरे खुदा। आज आपकी रूह आज एक एक जन के ऊपर में काम करने पाए मेरे पिता। पवित्र आत्मा आज जितने लोग ऑनलाइन में, चाहे किसी भी राज्य में, चाहे वो झारखंड में है, बिहार में है, नागालैंड में, मणिपुर में, प्रभु ओडिशा में और यूपी में, दिल्ली में, प्रभु पिता परमेश्वर हिमाचल में, पुणे में, जिस भी जगह में प्रभु देखते हैं, हमारी इंडिया की हर कोने कोने में प्रभु जी पिता परमेश्वर, इंडिया से बाहर भी जो लोग देखते हैं, आज मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा उनकी जीवन में आज बहुत बड़ा आशीष को लेकर है, क्योंकि प्रभु लिखा है तेरी वचन में, जहाँ इस पृथ्वी पे दो लोग एक मन हो जाते वहाँ पवित्र आत्मा काम करता है। मेरी पवित्र आत्मा आपकी हाथ छोटी नहीं है मेरा प्रभु, आपकी हाथ भी छोटा नहीं है। आज आपकी वो बलवंत हाथ, जगत की छर को फैलने वाला हाथ आप अपनी बच्चों के ऊपर इस समय रखिए, और वो आशीष, वो अनुग्रह, वो दया इनके जीवन उतार दे प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जो जिनके जीवन में प्रभु निराशा है, प्रभु आज मैं विश्वास करती हूँ आज उनकी निराशा में आप एक आशा की किरण देंगे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ जो अपने जीवन में हार चुके हैं प्रभु जी, उनकी हार में प्रभु आज आप जीत देंगे प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ जो अपनी प्रत्येक दिन अपनी रिपोर्ट का देखते वो रिपोर्ट नहीं बदल रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी पवित्र आत्मा आज प्रार्थना सुनते ही उसकी रिपोर्ट बदल जाए प्रभु। आज तक अगर इनकी सोच विचार नहीं बितला है प्रभु, आज तेरी पवित्र आत्मा इनकी सोच विचार को बदल दे मेरी खुदावंदे यीशु राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता, अगर आज तक ये दुख और परेशान और तकलीफ में है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु तेरी पवित्र आत्मा इनकी दुख में प्रभु, इनकी शोक में आनंद में बदल दे मेरी हवा परमेश्वर। प्रभु तूने कहा है मैं तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी कंगालपन की श्राप को तोड़ के तुम्हें उत्तम अधिकारी के पास बैठाऊंगा प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ यीशु आप हमारा उत्तम अधिकार है मेरे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमें बड़े बड़े अधिकार दिया है प्रभु जी। मैं घोषणा करती हूँ सारी अधिकार को प्रभु जी आपने हमारे ऊपर में हर वो श्राप को तोड़ दिया है, क्योंकि प्रभु आप जगत की ज्योति हो, और प्रभु ज्योति की जो संतान बुलाए जाते हैं प्रभु वो अंधकार से निकल के ज्योति की ओर चलते हैं। और प्रभु आपने कहा उठ प्रकाशमान हो, तेरी सूरज उदय हुआ है, तेरी ऊपर यहोवा की ज्योति उदय हुआ है। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आज जितनी ऑनलाइन जुड़ रहे वो सारी प्रभु जी तेरी ज्योति में चमक रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन हालेलुया आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच प्रभु जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, वो विलंब पे कोफ करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय मैं उन हर एक फैमिली के लिए फिर से वेलकम करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह में आपको जय मसीह करती हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ आज जितनी प्रभु यीशु मसीह में आज जुड़े जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं जॉन चैप्टर 15 में, यूहन्ना 15 अध्याय में कहता है परमेश्वर की वचन कि जब तुम मुझमें बने रहो तो तुम फलोगे, अगर मुझसे अलग हो जाओ तो तुम नहीं फल सकते हो। आज ही आपकी प्रार्थना के साथ बने रहना, आपका आशीष, आपकी ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगा। अगर आप प्रार्थना से, संगति से, प्रभु से दूर होते हो तो आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं होता है, क्योंकि जैसे
पेड़ के साथ डालियां बनी रहती है, वो फलवंत होता है। अगर डाली को काट दिया जाता है और छांट दिया जाता है, वो फलवंत नहीं होता है। उस डाली को, उस सूखा हुआ जड़ को लोग आग में झोंकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा। डिसीजन आपके हाथों में। आप अच्छे डालियां बनना चाहते हो, जो फलवंत होना चाहते हैं, या संसारी की उस आग में झोंकना चाहते हो अपने आप को। प्रभु की नाम की महिमा। आप परमेश्वर की आशीष के नीचे आना चाहते हो, या संसार की उस कड़े, अशांति, प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ में जाना चाहते हो। क्योंकि जितने लोगों ने परमेश्वर के पास आया, प्रभु ने अपनी वचन में लिखा है और कहा है कि हे वो से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। आज जिसको परमेश्वर की विश्राम चाहिए, क्योंकि जब हम सबोपदेश में पढ़ते तो क्या लिखा है उसमें, कि लिखा है तुम अच्छे कमाते हो, अच्छे खाते हो, अच्छे पीते हो, मगर जब तुम कपड़े पहनते हो, वो कपड़े तुम्हें गर्माहट नहीं देता है। जब तुम खाना खाते हो, वो खाना तुम्हारी पेट भरता नहीं है। जब तुम कमाते हो, उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं, तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होता है। तो क्या हम ऐसा जिंदगी जिए जिस जिंदगी में हमें शांति नहीं है? परमेश्वर यूहन्ना 14:27 में क्या कहा, कि मैं तुम्हें संसार की शांति नहीं, मैं अपना शांति दूंगी। संसार की शांति तो थोड़ी देर के लिए रहता है, मगर मेरी शांति तुम्हें जीवन भर के लिए चाहिए। हालेलुया। आइए आज हम सब लोग मिल के इस समय परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के लिए आज हम एकजुट हो जाएंगे। क्योंकि हम सब परमेश्वर की उत्तम बेटा और बेटियां हैं। क्योंकि उसकी उत्तम बेटा बेटी की लक्षण क्या होती है, उसकी आदतें क्या होते हैं, कि सच्ची परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। आइए इस समय हम प्रभु की लिए उस जिंदा सामर्थ्य परमेश्वर की, आज कितना चाहते हैं आपके जीवन में जिंदा गवाही आए, कितना चाहते हैं आपके जीवन में जिंदा टेस्ट मनी आए, कितना चाहते हैं आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपके घरों में जाए। हालेलुया। आज जितने लोग चाहते हैं इस समय अपनी फोटो से इस समय परमेश्वर की महिमा दीजिए और अपनी हाथों में, अपने घरों में क्लैपिंग करे। आपको पता है जब यहोशापात की चारों तरफ से शत्रु घेर गए थे, यहोशापात को परमेश्वर ने कहा तू सिर्फ खड़े होके देखना और स्तुति करते जाना, वो दुश्मन गिर जाएंगे। और सचमुच ऐसे ही हुआ था। यहोशापात अपनी लोगों को क्या कहा, उपवास की प्रचार करा सारी यहूदी में, और डफली बजाते हुए, तालियां बजाते हुए, अपनी होठों को खोलते हुए, हालेलुया की नारा लगाते हुए वो स्तुति करते गया, और सारी दुश्मन उसको गिरते गए उस पहाड़ों के नीचे। अगर आज आपके जीवन में दुश्मन कौन है, वो परेशानी, वो प्रॉब्लम्स, वो पहाड़ जैसा समस्या, वो आपके जीवन में कर्जा, जितने भी दुश्मन है, जितने भी अगेंस्ट में बिलीव करती हूँ, अगर आज आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के लिए अपनी होठ को खोलेंगे, तो परमेश्वर आपको कहां से कहां तक पहुंचाएगा। और वो आपकी जो प्रॉब्लम से कि पहाड़ जैसा समस्या खड़ा है, वो चकनाचूर हो जाएगा। यानी कि वो समतल हो जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं, वो आपके पैरों के नीचे वो समस्या आ जाएगा, आप उसको कुचल दोगे। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। आइए इस समय हमें अपनी आंखों को इस समय बंद करेंगे और परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धारी किया। ओ मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धारी किया। ओ मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा, ओ मैंने जान लिया
यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा, ओ मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। आज उस परमेश्वर को बोलिए इस समय, अपनी होठों को खोलते हुए इस समय अपनी होठों से आवाज को निकालिए और परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर तूने मुझे प्रेम किया है प्रभु जी, तू मेरी उद्धार है प्रभु जी, तू मेरी जीवन है, तू मेरी सत्य है, तू मेरी मार्ग है प्रभु जी। आज परमेश्वर को बोलिए अपनी होठों से, क्योंकि जितनी परमेश्वर को महिमा करते हो उतनी अपने जीवन में वो बरकत को देखते, वो आशीष को देते, वो अनुग्रह को देखते हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा होने दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु तेरी बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, प्रभु तेरी बिना मेरा पहचान कुछ भी नहीं है, मैं जीरो हूँ यहोवा परमेश्वर। आज मिट्टी से उठा और मुझे मिट्टी से एक आकार दे, मेरी कुमार, मेरे जीवन की सब कुछ तू है प्रभु यीशु। आज प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं उस दीनता और नम्रता के साथ बनना चाहता हूँ जो स्वर्ग की वारिस की अधिकारी हो प्रभु। आज परमेश्वर को बोलिए, प्रभु अगर मेरे जीवन में कोई घमंड है, प्रभु अगर मैं अपने जीवन में मैं वर्ड को यूज करती हूँ, आज प्रभु सारी वर्ड को मेरे जीवन से क्लीन कर दे मेरे पिता। आज मुझे तेरी होने दे प्रभु जी, आज मैं नहीं प्रभु तेरी महिमा होने पाए, आज मेरा नाम नहीं प्रभु तेरी स्तुति होने पाए, तेरा बड़ाई होने पाए प्रभु जी। आज मेरी पहचान नहीं प्रभु तेरी पहचान हो प्रभु जी। आज प्रभु को बोलिए, प्रभु तेरी पहचान मेरी पहचान है प्रभु जी, प्रभु तेरी आशीष मेरी जीवन की बरकत है प्रभु जी, प्रभु तेरी दयावंत हाथ मेरी सिर हो प्रभु जी। आज प्रभु को बोलिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर को बोलेंगे परमेश्वर तब काम करेगा। परमेश्वर दिल मेरा हो, धड़कन तेरी हो प्रभु जी, हार्ट बीट तेरी हो मेरी खुदावंद यीशु राजा, परिवार मेरी हो प्रभु, ब्लेसिंग तेरी हो प्रभु यीशु, खुदा नाम तेरी हो, पहचान प्रभु जी मेरी पिता की हो। आज आप परमेश्वर को बोलिए, क्योंकि प्रभु तू सब कुछ है, मेरे पिता तो सब कुछ है प्रभु जी, सब कुछ है प्रभु जी, एवरीथिंग। प्रभु को बोलिए आज, परमेश्वर आप मेरी जीवन हो, आप मेरी लाइफ हो, परमेश्वर आप मेरी बिजनेस हो, आप मेरी सेवकाई हो, आप मेरी बच्चे हो, आप मेरी फाइनेंस हो, परमेश्वर आप मेरी कैरियर हो। जब आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर आप मेरी एजुकेशन हो, सब कुछ परमेश्वर को आप बोलिए, परमेश्वर मेरी बुद्धि आप हो। जब परमेश्वर को आप सब कुछ बनाएंगे, मैं विश्वास करती हूँ आपकी जीवन से इस समय मैं घोषणा करती हूँ, शैतान इस समय हार रहा है। आपकी वो समस्या जो पहाड़ जैसा है, आपकी पैरों के नीचे वो पहाड़ कुचल चुका है और वो गिर चुका है, वो समतल हो चुका है, वो मिट्टी की कणकी जैसा हो चुका है, वो आपकी आंखों के सामने नजर नहीं आएगा। मेरे प्रियो, इस समय आप घोषणा करिए, क्योंकि जब आप अपनी मुंह से बोलते, क्योंकि मुंह की अंगीकार और हृदय की थामना परमेश्वर है। जब परमेश्वर को आप अपने मुंह में बार बार बोलोगे, अंगीकार करोगे कि सचमुच तू जीवित परमेश्वर है, मर के तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा मेरा यीशु, मेरी शांति मेरी यीशु है, मेरी जीवन मेरी यीशु है। जब आप इस तरह की अपनी जीवन में बोलोगे, मैं बिलीव करती हूँ परमेश्वर आज आपको वो शांति देगा जो 30 साल में आपको शांति नहीं मिला, जो 25 साल में आपको शांति नहीं मिला, जो 40 साल में परमेश्वर की आपकी जीवन में शांति नहीं था, आज वो शांति स्वर्ग से उतर के आएगा आपके जीवन में। क्योंकि परमेश्वर आपकी दरवाजे में इस समय खड़ा हुआ है, इसकी स्वर्गदूत आपकी घरों की वो कॉलिंग बेल इस समय बजा रहा है, उसके लिए खोलिए। आज आपकी हार्ट में वो आवाज आएगा इस समय। आप आज अपनी हार्ट को, अपनी हृदय को इस समय ओपन करिए, खोलिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए खोलोगे, परमेश्वर तब आपके जीवन में आएगा और आपकी जीवन की अधिकारी हर डिसीजन परमेश्वर लेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ आप वो नैया पार कर जाओगे मेरे प्रियो। वो जीवन में आंधी और तूफान नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नाव में, आपके घर में जब
जब यीशु सवार होगा तो आप हर चीजों में पार कर जाओगे। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की घोषणा है, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। जो परमेश्वर की ब्लेसिंग को आदर करके इस समय रिसीव कर रहा है, उसके जीवन में 100 गुना बरकत आ रहा है। आमीन, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, आज परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में इस समय रिसीव करिए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच प्रभु जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है, क्योंकि वो युगान युग जीवित परमेश्वर है। वो आपके जीवन में काम करता है मेरी प्रियो। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। आइए इस समय हम परमेश्वर के लिए और एक आराधना में चलेंगे, उसको बोलेंगे, थैंक यू लॉर्ड जीसस, जीसस आई नीड यू, oh my Lord, I need you, oh my God। परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर I need you। प्रभु मुझे आपकी जरूरत है मेरे पिता, मैं आपको चाहती हूँ मेरे खुदावंद यीशु। मैं आपको हर चीजों में अपने आप को समर्पण करती हूँ, क्योंकि जब आप अपने आप को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर अपनी उस दाएं भरी हाथ जो दीर्घायु धन और संपत्ति रखा हुआ है वो आपके सिर पे उड़ेल देगा। परमेश्वर दाऊद क्या कहता है, आज मेरा कटोरा उमंड रहा है, आज मेरी परमेश्वर की आशीष की प्याला उमंड रहा है। मेरे प्रियो विश्वास करिए, जब आप परमेश्वर की प्याला आपके जीवन में उमड़ेगा, आप ब्लेसिंग को पाएंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की वचन में चलेंगे इस समय। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की जो आज वर्ड है, इस समय परमेश्वर की वर्ड है। आज जब हम परमेश्वर की वर्ष देखते हैं, सेकंड राजा उसकी 5 चैप्टर और उसकी 2 और 3 वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा और उसकी 5वां अध्याय और उसका दूसरा और तीसरा वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरह की लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। आज आप लोग के लिए और आसान हो गया, आप लोग को स्क्रीन पे परमेश्वर की वचन दिखा जाएगा और आप लोग अपनी डायरी में, अपनी नोट में परमेश्वर की वचन को लिख सकते हैं और आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर सकते हैं और क्लियरली आप समझ सकते हैं वचन को। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। इसमें परमेश्वर की वचन लिखा हुआ इस तरह की, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल की देश में जाकर वहां से एक छोटी सी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वो नामान की पति की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शिमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच प्रभु जिंदा परमेश्वर है। यहाँ जो आराम की देश के जो लोग थे वो इजराइल पे क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। और लड़ाई में आराम की जो लोग दल बना बना के, आपको पता है जब किसी राज्य में लड़ाई होता है तो वो लोग क्या करते हैं, दल बना बना के जाते हैं और वो लोग इजराइल में जाके इजराइल में कुछ लोगों को बंदी बना के लेके आते, क्योंकि आरामी क्या होता है, जीत जाता है। और यहाँ पे जब हम पहली वर्ष को पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर जीत को दिलाता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। जब हम दूसरी वर्ष को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वो लोग दल बना के गए और क्या लिखा हुआ है वहां पे कि छोटी सी लड़की को, जो इजराइल की लड़की थी, उसको बंदी बना के लेके आए। और बंदी बनाने के बाद उसने क्या किया, उसने जो आराम की सेनापति था, जो नामान था, उसकी वाइफ की केयरटेकर में उस लड़की को उन्होंने लगाया
यानी कि वो उसके घरों में सेवा टहलने करने लगी। एक दिन क्या होता है, वो सेवा टहल करते हुए वो परमेश्वर की जो बेटी, परमेश्वर की जो कम उम्र की लड़की को जिसको बंदी बना के लेके आए थे, वो बिना डरे बिना हिचकिचाए वो क्या करता है, नामान की जो उसकी वाइफ है उससे क्या परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। वो कहता है बिना डरे बिना हिचकिचाए, वो कहता है कि अगर मेरा ये स्वामी, अगर भविष्यवक्ता किसके पास, सेमरोन की भविष्यवक्ता जो इज़राइल में है, सेमरोन उस नगरों का नाम है, वहां पे एक भविष्यवक्ता ठहरता है, कह रहे हैं अगर उसके पास होता तो ये चंगा हो जाता। हालेलुया, देखो एक जगह में वो क्या होता है कि बंदी बना के आई हुई है। हालेलुया, आपको पता है जब कोई बंदी बना के लेके आता है तो वो बहुत डरते हैं उनके जीवन में, क्योंकि बंदी बनाने व्यक्ति को खास करके वो क्या करते हैं, मार देते हैं। तो वो बिना डरे बिना हिचकिचाए नामान की वाइफ से वो बातों को, वो परमेश्वर के सुसमाचार को वहां पे बता रही है। और वो क्या कह रही है कि अगर सिमरोन में जो भविष्यवक्ता है, अगर उसके पास मेरा स्वामी नामान आज होता तो वो उसको चंगा कर देता। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सचमुच यहाँ वो बिना डरे, आज मसीह लोग अपनी पास में भी लोग बीमार होते हुए वो प्रभु का नाम को सुनाने से क्या करते हैं, डरते। यहाँ देखो वो बंदी बना के आया था। जब आप परमेश्वर के नाम की महिमा, जब आप देखते हो आपकी यीशु क्या करता है, जब उसको भी मिस्र में बंदी बना के ले जाते तो वो भी बिना डरे वहां पे प्रभु की स्वप्न की अर्थ राजा से भी बातचीत करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। एक खास करके एक अच्छी परमेश्वर की विश्वास की अंदर में ये गुण होना चाहिए कि निर्डर होना चाहिए। वो चाहे उसके जीवन में कैसा सिचुएशन क्यों ना आ जाए, वो परमेश्वर की साथ को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज बहुत सारे मसीह लोग क्या करते हैं, अगर उनके जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अगर कहीं पे भी सताव आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस समय अपने आप को मसीह की पहचान छुपा देते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की नाम की स्तुति हो। यहाँ क्या करते हैं, वो 12 साल की लड़की बंदी बना के आती है और वहां पे कहीं ना कहीं वो नामान के कपड़े को धोता होगा, उसके घरों में सेवा टहल करती थी, उसकी वाइफ की केयर टेकर थी। तो कहीं ना कहीं जिसके अंदर में कोढ़ बीमारी होती है, उसको क्या होता है, उसके कपड़े में खून की धब्बे वगैरह लग जाता है। तो उसको पता चला उसकी जीवन में, उसकी स्वामी की जीवन में क्या है बीमारी, और उसने कहा अगर सिमरोन में होता तो ये जगह कर देता। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं उस सिमरोन की जो भविष्यवक्ता था एलिसा, उसके बारे में इस लड़की को पता था। वो इस लड़की ने कहीं ना कहीं परमेश्वर के प्रति इसकी परमेश्वर के प्रति लगाव था, परमेश्वर की दास के प्रति इसकी लगाव था, भविष्यवक्ताओं के प्रति इसकी लगाव था। कहीं ना कहीं ये प्रत्येक दिन उस सिलो में जाया करती होगी, कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन ये परमेश्वर की प्रचार को सुनती होगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। उसके बाद जब हम देखते हैं वो नामान क्या करता है, उस प्रचार को, सुसमाचार को सुनने के बाद अपनी राजा के पास बड़ी तत्पर जाता है और वो कहता है राजा के पास से, जो आराम की राजा, उससे कहता है कि मेरी घर में एक इज़राइल की लड़की को मैंने बंदी बना के आया हुआ है और वो आज कह रहा है कि उस इज़राइल में एक सेमरोन की जगह में एक भविष्यवक्ता है और वो मुझे चंगा कर सकता है। हालेलुया। तो इज़राइल की राजा क्या करता है, एकदम इस बातों को सुनने के बाद जब हम देखते हैं इसकी और 6 वर्ष को क्या करता है कि लेटर लिखना शुरू कर देती है, ताकि इज़राइल में जो राजा है एक सुपारिश लेके जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इज़राइल की राजा आराम की जो राजा से हार चुका था। और वो क्या करता है, एक लेटर लिखना शुरू कर देता है कि मेरी जो सेनापति जा रहा है, जो मेरी प्रिय है, उसको क्या कर तू वहां पे हेल्प करना स्टार्ट, अपनी सुपारिश लिखना स्टार्ट। आप लोगों को पता है अगर हम किसी बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, अगर हम किसी की सुपारिश लेके जाते हैं, वो बहुत जल्दी सुन लेता है। हालेलुया। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो सोच रहा था कि मैं अगर इस तरह की लेटर लिखूंगा तो इज़राइल में जो राजा है
तो वो मेरी नामान जो सेनापति है कोड़ी को, उसकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी दूर करेगा और इसको पहले अपनी जीवन में महत्व देगा और इसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ हम देखते हैं सब नामान ने किसी के पास जाने के लिए सोचा तो उसने क्या क्या चीजों को लेके गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। इसमें लिखा हुआ है, तब वो 10 सिक्का चांदी, 6,000 टुकड़े सोना और 10 जोड़ी कपड़े के साथ लेकर रवाना हुआ और वो इजराइल की राजा के पास वो पत्र ले गया जिससे वो लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपनी एक कर्मचारी को तेरे पास भेजा, क्योंकि वो सुपारिश लेटर को लेके गया था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और इस लेटर को वो लेके जाता है और राजा के पास, राजा इस लेटर को जब पढ़ता है वो विचार करता है कि ये आराम के लोग कहीं ना कहीं मुझसे दोबारा लड़ने के लिए प्लान करते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। वो कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूँ, क्या मैं चंगा कर सकता हूँ। जब हम 7वीं वर्ष को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखता है, क्या मैं मरने वाला और जीवित करने वाला परमेश्वर हूँ। और वो गुस्सा में क्या करता है, वो कहता है कि ये आराम के लोग मेरी साथ में दोबारा लड़ाई करने के लिए इस तरह की प्लान करता है। वो क्या करता है, अपनी वस्त्र को फाड़ने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में शांति नहीं था, उसके जीवन में क्रोध भरा था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। सब वो इस तरह की करता है। जब हम इसी का 10 वर्ष को देखते हैं, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब हम 10 और 11 को देखते हैं, इसमें इस तरह की लिखा हुआ है, तब एलिसा ने एक दूत उसके पास कहला भेजा, तू जा करके यर्दन की 7 बार डुबकी मार, तब वो शरीर जो का त्याग हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। उससे पहले एलिसा ने क्या कहा कि हे राजा, तू क्यों अपनी वस्त्र को फाड़ता है, तू उसको मेरे पास भेज, वो जान जाएगा कि सेमरोन इजराइली में एक भविष्यवक्ता है। कहीं ना कहीं वहां की जो राजा था वो भी नहीं जानता था कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास में, हमारे आसपास में परमेश्वर की जन होते हैं, हम नहीं जानते हैं। एक परमेश्वर के प्लान बनाता है तभी हम जान पाते हैं। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में बीमारी तकलीफ आता है और ये परमेश्वर आपको बुलाहट के लिए के प्लान होता है। यहाँ जब हम 10 और 11 वर्ष को देखते हैं तो वो क्या कहता है कि उसको मेरे पास भेज, और उसको वो अपनी एक दूतों को आज्ञा देता है, कहता है, दूतों तू जा और उसको बोल कि वो जाए और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारे और उसका जो कूड़ की जो शरीर है, जो बीमारी का जो शरीर है, वो ऐसा करने से उसका शरीर शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम देखते हैं, जब नामान ने सोना चांदी सब कुछ लेके आया होता है तो वो क्या करता है, वो ये मन में बड़ा विचार को लेके आता है कि मैं जाऊंगा और वहाँ की जो भविष्यवक्ता है वो आएगा और मेरी हाथ में। जब हम इसके नीचे को देखते हैं, वो एक अपनी मन में एक विचार करके आता है, कि सोच करके आता है कि वहाँ की जो भविष्यवक्ता है वो मेरे पास आएगा और क्या करेगा, अपनी प्रभु यहोवा का नाम लेगा, मुझ पे हाथ रखेगा, मेरी कोड़ों पे हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगी। मगर एलिसा ने ऐसा नहीं किया। मेरी प्रिय, आपको पता है एलिसा ने ऐसा क्यों नहीं किया? हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। क्योंकि नामान की इसकी सोच में क्रोध भरा था। नामान क्या करता था, जैसे ही वहां पहुंचा, उसने अपने दूतों को, जब से ही एलिसा ने भेजा कि जाके उसको इस तरह की बोल, उसने सुनते ही क्या करा, कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर दिया, अपने अंदर में बकबकाना स्टार्ट कर दिया। अपनी जो अंदर में जो क्रोध स्वभाव, जो विनम्र नहीं था, अपनी अंदर में जो गुस्सालू भाव, ये सारी भाव को ऊपर को लेके आ रहा था वो। तो ये सब चीज एलिसा को पता था। एलिसा उसकी जीवन में वो क्रोध को दूर करना चाहता था। एलिसा उसके जीवन में वो नम्रता को लाना चाहता था। एलिसा उसके जीवन में जो पाप था वो पाप को दूर करना चाहता था। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्योंकि हमारा जो यीशु है, हमारा जो परमेश्वर है, वो कोई जादू, कोई टोना,
इस तरह की चंगाई नहीं करता है, वो संपूर्ण छुटकारा देना चाहता है। वो मनुष्य की अंदर में पूरी रीति से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की पता है आपको जो वचन में लिखा है मरकुस में, प्रभु यीशु मसीह के पास एक दिन क्या होता है, बहुत सारी, जब चारों तरफ से प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। वहां पे एक लकवे लोगों को वो क्या करते हैं, जब छत से ऊपर उनको प्रभु के पास गिराते हैं, और उस समय प्रभु की वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहता कि इसी समय चंगा हो जाओ, वो कहता है जा तेरी पाप शुद्ध हुआ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पाप को जब हमारे जीवन से दूर करता है तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक ही वो बीमारियां दूर हो जाता है, वो चंगाइयां हमारे जीवन में आता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा। यहाँ क्या करता है, नमान उसको कहता है, नमान जान चुका होता है क्योंकि उसकी क्रोध स्वभाव जो अंदर में होता है, तो एलीसा क्या करता है, वो जान चुका होता है कि अगर मैं उसको एकदम जाऊं और छू प्रार्थना करूं, कोई आज्ञा नहीं दूंगी, तो ये अपने जीवन में जो पाप को छुपाया हुआ है, जो क्रोध को छुपा हुआ है, जो इसके अंदर में नम्रता नहीं है, जो इसके अंदर में बात करने की तरीका नहीं है, जो इसके अंदर में घमंड है, वो कभी नहीं टूटेगा। अगर तुम्हारे जीवन में पाप नहीं टूटेगा तो चंगाई कभी भी आपके जीवन में नहीं आएगा। तो यहाँ एलीसा चाहता था उसको पूरी रीति से सरेंडर करने के लिए, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास समर्पण करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या करता है, वो क्रोध हो जाता है और वो दूर को हो जाता है, कहता है इसने आया नहीं है और मेरे पे हाथ नहीं रखा। उसने विचार करता है, जब 13 वर्ष का हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो आया नहीं है और मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, और वो मैंने सोचा था, उसने बहुत कुछ सोच के आया था कि वो आएगा, मेरी कोड़ पे हाथ रखेगा और अपनी यहोवा की दुहाई देगा। तो वो तो इस तरह की नहीं करा, मगर ये क्या कह रहा है कि तू जा और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मार। वो फिर अपनी चेले जो दूतों को लेके आता है, अपनी साथ जो सेना लेके आता है, उनसे बातचीत करता है। वो कहता है क्या हमारे दसवीं में ऐसा कोई नदी नहीं था, इससे अच्छी अच्छी नदी था, मैं वहां पे भी डुबकी मार सकता था। मगर प्रभु के नाम की महिमा, जब वो इस तरह की विचार करता और क्रोध में थोड़ी देर को दूर को आगे चलने लगता, तो यहाँ परमेश्वर की वचन क्या कहता है, जो उसके साथ आते हैं, जो लोग हैं, वो दूतों उनको क्या बात करते हैं। हालेलुया। जब हम 13 वर्ष में पढ़ते, तब उसकी सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू ना मानता। फिर जब वो कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक ही उससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर की भक्त के वचन के अनुसार यर्दन में जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसकी शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले उसको इज़राइल की लड़की ने सुसमाचार सुनाया, और दूसरी क्या है, जो नमान के साथ जो सेवक आए थे, जो दूत उसके साथ आए थे, उन्होंने क्या किया, हे पिता, उसको क्योंकि उनकी सेनापति था, उसको रेस्पेक्ट देके बोला कि हे सेना, अगर आप वो भविष्यवक्ता अगर आपको कोई बड़ी बातें बोलता तो आप कर लेते, मगर वो सिर्फ सिंपल सी एक बात है, आपको कह रहा है कि इस यर्दन नदी में आप 7 बार डुबकी मारे, तो क्या आप नहीं करते। तो वो अपनी सेवक की बात मानता है और एलिसा की बात को मान के जाके उस यर्दन नदी में 7 बार डुबकी मारता है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जब ये एलिसा की बातों की अनुसार नमान सबसे पहला कोड़ी जो पहला डुबकी मारा होगा, वो पहली बार उठ के देखा होगा अपने शरीर में, अरे मेरा शरीर तो अभी भी चंगा नहीं हुआ है। दूसरी बार भी मारा होगा, फिर से देखा होगा कि अभी भी चंगा नहीं हुआ है, फिर से मारा होगा। तो ऐसा उसने 6 बार मारा होगा जब चंगा नहीं हुआ, मगर उसने अपने जीवन में वो धैर्य को रखा, उसने वो पेशेंस को रखा, उसने अपने जीवन में वो संयम को रखा, और 7वीं बार डुबकी मारा, तब जाके अपने जीवन में वो हील को देखा और वो पूरी रीति से संपूर्ण छुटकारा पाया। आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हो, सबसे पहले वो कितना कोड़ी था, उसके शरीर में कितना कोड़ भरा हुआ था, मगर उसने जैसे ही भविष्यवक्ता की बातों को धीरज के साथ है और अपने सम्मान के साथ है, और उसको क्या किया, उसने उस भक्त की, तभी उसने परमेश्वर की भक्त की वचन की अनुसार यर्दन में, यानी कि उसने जो वचन बोला उसका रेस्पेक्ट करके उसने किया 7 बार डुबकी।
आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक बार प्रार्थना करते हैं, दोबारा प्रार्थना छोड़ देते हैं। एक बार उन्होंने विश्वास करते हैं, दोबारा कहते हैं अपने जीवन में चंगाई नहीं आया। यहाँ देखो नमान ने क्या किया, नमान ने विश्वास किया कि उसने अगर बोला है 7 बार मुझे डुबकी मारना है तो मैं 7 बार कंप्लीट करूंगा। और 7 बार तक उसने क्या किया, अपनी मन में धैर्य को रखा, अपनी मन में उस धीरज को रखा, अपनी मन में उस पेशेंस को रखा। जब मसीह की लोग, हम लोग अपने जीवन में किसी विषय को हम प्रार्थना करते हैं, जब हम धीरज रखते हैं, अपने जीवन में पेशेंस को रखते हैं, नम्रता को रखते हैं और परमेश्वर की वचन को हम आदर करते हैं और भविष्य वक्ताओं की वचन को हम आदर करते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ हमारी जीवन भी उस नामान की जैसा आशीषित हुआ, हमारे जीवन में भी आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ नामान के जीवन में क्या हुआ, जैसे ही वो 7 बार डुबकी मारा, सबसे पहली में मुझे लग रहा है उसका क्रोध चला गया होगा, दूसरी में उसके अंदर में वो गुस्सा चला गया होगा, तीसरी में उसके अंदर में वो पाप चला गया होगा, चौथी में जो उसने कुड़कुड़ाया वो चला गया होगा। यानी कि 7 बार में तो उसके दिल में जितनी प्रॉब्लम्स था, दिल में जितनी आवाज था, दिल में जितनी अपनी अंदर में पाप था, वो 7 बार में सारी पाप उस पानी में, उस डुबकी में खत्म हो गया। और जो 7वीं बार उसने निकला ना, एक अपनी अंदर से देखा अपने शरीर को चंगाई और हील होते हुए, तो उसी समय वो अपनी मन को परिवर्तन कर दिया और मन को परमेश्वर की ओर दे दिया। और उसने जाके उस 12 साल जो 12 साल में जो लड़की बंदी गृह में था, और उसको क्या किया, आजाद किया। तो मैं विश्वास करती हूँ अगर आज आप परमेश्वर की वचन को सुनाते हो, अगर आप किसी भी बंधन में हो, किसी भी तकलीफ में हो, किसी भी बीमारी से, अगर आपके जीवन में धीरज है, अगर आपके जीवन में पेशेंस है, आप प्रार्थना करते जाना, आप सिर्फ वेट करना। परमेश्वर ने, एलिसा ने उसको बोला 7 बार डुबकी मारने के लिए। अगर आपके जीवन में 7 दिन नहीं हुआ है, 17 दिन नहीं हुआ है, 7 महीना नहीं हुआ, आपको धीरज धरना है। आप अगर परमेश्वर से मांगा है, आप विश्वास करना, आपको परमेश्वर प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पे क्या हुआ, नामान जाके उस बंदी लड़की को छुटकारा दे दिया। तो आपके जीवन में भी अगर किसी चीज की बंधन है, अगर प्रभु की सुसमाचार को आप सुनाते हो, यहाँ देखो नामान की सेवक भी उस समय विश्वास किया, ट्रस्ट किया एलिसा की बातों में। हालेलुया। और नामान से ज्यादा विश्वासी वो लोग हुए, उन्होंने कहा प्रभु तू कर ले। हालेलुया। और उनकी कहने से जब उसने करा और बातों को माना, और उसने चंगाई अपने जीवन से पूरी छुटकारा को पाया, और वो 7 बार डुबकी में उसकी जीवन भी शुद्ध हो गया, परमेश्वर की आत्मा को उसने पाया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आपको पता है जब यूहन्ना चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि वचन लिखा हुआ है कि तू अपने मन को शुद्ध कर, यही है वो शुद्धता। जब हम मन को शुद्ध करते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर की आशीष को हम पाते हैं। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं हम नामान की जैसा, अगर हमने प्रार्थना करा नामान की जैसा हम धीरज धरेंगे, नामान की जैसा हम पेशेंस करेंगे। अगर आज एलिसा की जगह में अगर हमारा कोई ब्रदर और सिस्टर आ गया, हमें आज परमेश्वर की वर्ड को भविष्यवाणी करते हैं, तो आज हम उस भविष्यवाणी को रिसीव करेंगे और थाम लेंगे। हम विश्वास करेंगे कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम करेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। और उस लड़की को बंदी गृह से छोड़ने के साथ साथ नामान पूरी रीति से आजाद हो गया, उस बीमारी से छुटकारा पाया। आज कितना लोग चाहते हो आप अपने जीवन में बीमारी को छुटकारा पाने के लिए, आज कितना लोग चाहते हो आप बंधन से आजाद होने के लिए, आज कितना लोग चाहते हो अगर आप किसी गुलामी में, किसी न तकलीफ में पड़े हो, आज आजाद होने के लिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आइए इस समय में परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की स्तुति देते हुए मैं इस समय को आपकी परमेश्वर की पिता की हाथ में सौंपूंगी। और मैं विश्वास करती हूँ आज सब लोग नामान की जैसा आप छुड़ाए जाओगे, और आपके जीवन से जब पाप दूर हो जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएगा। आइए इस समय हम सब लोग अपनी हाथों को अपने सिर पर रखेंगे और आज अंगीकार करेंगे कि परमेश्वर अगर हम आपके विरोध कोई पाप किया है, परमेश्वर अगर आपके विरोध अगर हमने कोई गुनाह किया है, परमेश्वर अगर आपके विरोध अगर हमने आज कोई गलती किया है, किसी के मन को ठुकराया है, किसकी मन की
मतलब दोष के कारण बने, किसी भी तरह की अगर हम किसकी दिल को दुखाया है, उन सब के लिए परमेश्वर आज मुझे माफ कर। और परमेश्वर जैसे नामान को आपने शुद्ध किया, आज हमारे जीवन में भी आपकी शुद्धता आने पाए। जैसे इजराइल लड़की को आपने छुड़ाया, आज हमें भी बंधन से छुड़ाइए, बीमारी से छुड़ाइए, प्रॉब्लम से छुड़ाइए, तकलीफ से छुड़ाइए। हालेलुया। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की पवित्र चरणों में चलेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर खुदा, मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ मेरी खुदावंद यीशु, मेरी पवित्र परमेश्वर, मेरी सेनाओं का यहोवा, आज प्रभु जी जितनी लोग अपनी घरों में इस समय प्रार्थना कर रहे हैं कि आज प्रभु मुझे नमान की जैसा मुझे छुड़ा, मुझे शुद्ध कर, नमान की जैसा मुझे प्रभु जी धीरज की आत्मा, पैसेंस की आत्मा प्रभु आज मुझे दे, ताकि मैं विश्वास करूं प्रभु जी पिता परमेश्वर आप मेरे जीवन में हो और मेरे जीवन में बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उस इजराइल की लड़की की जैसा आज मुझे छुड़ाइए प्रभु जी, हर बंधन से, हर प्रॉब्लम से, हर ब्लैक मैजिक से, हर चीजों से आप मुझे छुड़ाइए मेरी यहोवा परमेश्वर। जब आप इस तरह की अपनी मुंह से बोलेंगे, मैं विश्वास करती हूँ आज आप छुड़ाए जाओगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करके मैं इस समय फायर प्रार्थना करूंगी आपके जीवन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, इस समय आपके जीवन से वो इस समय धुआं होके निकलेगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। जिनकी जीवन में इस समय में खास करके नामान कोढ़ी चंगा हुआ, अगर जिसको भी इस समय लग रहा है अपनी स्क्रीन में कोई भी प्रॉब्लम है, इस समय वो अपनी उस जगह में हाथ रखिए और इस समय आप विश्वास करना आपकी स्क्रीन आज के बाद बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु समय मैं घोषणा करती हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से हर वो स्किन एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हर वो स्किन एलर्जी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जाए। यीशु मसीह आज हर स्किन एलर्जी को ठीक कर रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यू रिसीव नाउ, रिसीव करो इस समय। हर वो स्किन एलर्जी आपके जीवन से, दांत खास खुजली यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है। हर वो फंगस यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है। हर वो प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से दूर हो रहा है। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ हर वो स्टोन के लिए जिसकी जीवन में पथरी है, स्टोन है, इस समय रिसीव करना पथरी के लिए। और जहाँ पे भी आपकी जगह में पथरी है, उस पथरी उस स्टोन के ऊपर पे आप हाथ रखना। यीशु मसीह आज उस पथरी को पिघाल के आपके जीवन से दूर करेगा। इस समय मैं फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहोवा परमेश्वर प्रभु इस समय प्रार्थना करती हूँ तेरी पवित्र आत्मा से भर के यहोवा जोरा बरी परमेश्वर एवरी स्टोन रिमूव नाउ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक स्टोन, हर एक पथरिया यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। इस समय मैं आज्ञा देती हूँ इसी समय यीशु मसीह के नाम से हर वो पथरिया निकले इसी समय, निकलो इस समय, शरीर छोड़ो, हर वो पथरिया निकलो इस समय, निकलो यीशु मसीह के नाम से। ये शरीर यीशु मसीह का है। हर वो बेटा बेटी के ऊपर में हर वो स्टोन निकल जाए इसी समय, निकलो इसी समय। और वो स्टोन यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। वो ब्लड ग्लैंड में स्टोन रिमूव होने जाए, हर ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जिसकी जीवन में शिष्ट है, आइए समय हर वो रसोली के लिए जो मांस की गांठे हो जाते, उस गांठे के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। प्रभु इसी समय हर वो शिष्ट के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिसकी जीवन में बवासीर है प्रभु जी, जिसकी जीवन में रसोली है प्रभु जी, जिसकी जीवन में शिष्ट है प्रभु यीशु प्रभु आप चंगा करते हैं मेरी खुदा। इसी समय आपने कहा है प्रभु जी चंगा आप ही करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु आपने कहा, एलिसा ने कहा 7 बार डुबकी मार नमान चंगा हो जाएगा। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी लोग प्रभु जी आज तेरी ऑनलाइन में जुड़े हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी श्रेष्ठ उनकी बाबा श्री धुआं बन के उठ जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से सारी शिष्ट गायब हो जाए, बाबा श्री गायब हो जाए, रसोलिया गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, गायब हो रहे यीशु मसीह के नाम से इसी समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय प्रार्थना करूंगी जिनके जीवन में शरीर में पेन रहता है, बॉडी में पेन रहता है, स्पाइन पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, किसी भी तरह की पेन है, उस पेन के ऊपर में इस समय हाथ रखो
और इस समय आपके जीवन में आप देखना, बिलीव करना, वो पेन आपके जीवन से दूर होगा। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, आपने कहा मैंने अपनी स्वरूप अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। प्रभु एक एक हड्डी के ऊपर में प्रभु जी इस समय तेरी पवित्र आत्मा, तेरी चंगाई की आत्मा भेजती हूँ प्रभु जी। मैं आउट करती हूँ खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर वो शरीर की पेन, स्पाइन पेन, नेक पेन, गर्दन पेन, माय सर्वाइकल, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर वो घुटने की दर्द यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से दर्द दूर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से हर वो पेन रिलीफ मिले यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके जीवन में टीवी है, टीवी बीमारी, जिसको कफ है, हार्ट में कफ है और शुगर है, इन तीनों बीमारी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, शुगर के लिए, टीवी के लिए और कफ के लिए। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिसके ऊपर में प्रभु जी शुगर की अभिशाप है और प्रभु टीवी की अभिशाप है, कफ की अभिशाप है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसे बीमारियों को मैं आज्ञा देती हूँ, उनकी शरीर से, उनकी बॉडी से रिमूव होने पाए। एवरी शुगर यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, एवरी टीवी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हर वो छाती की कफ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। यीशु मसीह तू चंगा करता है, आउट करते हुए यीशु मसीह के नाम से, हर शुगर को कुचलते हुए यीशु मसीह के नाम से, हर टीबी को कुचलते हुए यीशु मसीह के नाम से, रिपोर्ट नॉर्मल आए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस समय मैं प्रे करती हूँ जिसके जीवन में कैंसर है, खास करके कैंसर के लिए आज हमारे देश में 90% बीमारी को जो है कैंसर फैल रहा है। आपकी आपकी अगल में, अगर आपकी बगल में कोई भी कैंसर पेशेंट है, आप उसका नाम इस समय प्रभु के सम्मुख में लीजिए। मैं विश्वास करती हूँ हर कैंसर से प्रभु आज़ाद करने वाला परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद यीशु राजा, जिसके ऊपर में प्रभु कोई भी कैंसर की बीमारी की श्राप है प्रभु जी से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर वो कैंसर यीशु मसीह के नाम से चला जाए, शरीर छोड़ के इसी समय यीशु मसीह के नाम से। मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से हर वो कैंसर बॉडी छोड़ के जाए। मैं आज्ञा देती हूँ, घोषणा करती हूँ, कैंसर निकलो शरीर के अंदर से यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और वो कैंसर की पेशेंट प्रभु आजाद होने पाए, छुटकारा पाए आज पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह से प्रभु यीशु। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं इस समय प्रार्थना करूंगी जिसके जीवन में इस समय फीवर आ रही है, वो टाइफाइड है, उन सारी बुखार की आत्मा को आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपने पतरस की सास को छुआ और प्रभु पिता परमेश्वर की बेटी को छुआ। मैं विश्वास करती हूँ आज प्रभु आप अपनी बच्चों को इस समय छुइए और एक एक के ऊपर में प्रभु वो टाइफाइड, वो मलेरिया प्रभु जी, और प्रभु बुखार की, डेंगू की हर वो आत्मा को इस समय मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बुखार की आत्मा इनकी शरीर छोड़ के जाए और इनको प्रभु यीशु मसीह की ओर से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हुए आमीन आमीन। मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। अगर आप लोग के जीवन में कोई इस समय प्रेयर की रिक्वेस्ट है, मैं इस समय चेक करती हूँ। अगर आपके जीवन में कोई रिक्वेस्ट है, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। चेक कर रहा हूँ इसमें। हालेलुया, प्रभु के नाम की, मेरा पे चंगा कर प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्लीज पे फॉर माय फैटी liver and gastric. Okay, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आइए इस समय हम एक अजीत ब्रदर, हाँ, प्रभु के नाम, मेरा बेटा के हाथ दिया है। आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम सिस्टर सिंह के लिए इसमें प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं इसमें प्रार्थना करती हूँ बेटी की ऊपर में प्रभु पिता परमेश्वर हर वो फैटी लीवर
और वो हर वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम में यीशु मसीह के नाम से उसकी शरीर छोड़ के जाए। इस समय मैं आज्ञा देती हूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स जो शैतान अपनी ओर से लेके आता है, आज से ऐसे दरवाजे को मैं बंद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ये परमेश्वर की संतान है, इनकी जीवन में कोई भी बीमारी नहीं है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है। आमीन। हर वो फैटी लीवर गायब होने पाए, और वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जिसके ऊपर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, इस समय आप लोग अपनी घरों में घोषणा करो, और वो गैस्ट्रिक यीशु मसीह के नाम से इस समय दूर हो रहा है। आमीन। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस समय मैं ब्रदर अजीत की परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ। ब्रदर अजीत, आपकी पैरों में प्रभु यीशु मसीह चंगा करे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम से लगड़े चलते हैं। और आपकी बेटों में जो हर्निया की प्रॉब्लम है, इस समय प्रार्थना करती हूँ, यीशु आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। छोटे बच्चों को आपने कहा मेरे पास आने दो। इसी समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो बच्चों में जो बीमारियां है, वो कम उम्र में प्रभु जी जो बीमारी आता है, जो शैतान प्रभु जी पिता परमेश्वर बच्चों में जकड़न की आत्मा को लेके आता है, इस समय मैं हर वो हर्निया बीमारी को कुचलती हुई यीशु मसीह के नाम से, और मैं आज्ञा देती हूँ वो बच्चों के ऊपर से दूर होने पाए, और वो बच्चे की रिपोर्ट नॉर्मल आने पाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हालेलुया। ब्रदर अजित लिख रहे, इस समय में चंगा हो गया। आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। प्रभु सचमुच जिंदा और सामर्थी परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करती हूँ आप जितनी लोग जुड़े हुए, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, एलिसा की तरह आप लोगों देखा होगा, जो जिसके लिए मैं जो भविष्यवाणी करती हूँ, जो प्रोफेटिक वार्ड देती हूँ, उसके जीवन में वो आशीष जाती है। ये परमेश्वर की गिफ्ट है मेरे ऊपर में। एलिसा और एलिया की जैसा मसा है, ये परमेश्वर की है, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का। और परमेश्वर हमेशा जब मसा देता है, जब परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ता को वरदान देता है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए, यानी कि वो आप लोगों की उन्नति के लिए, वो हम लोगों की उन्नति के लिए। हालेलुया। इसमें प्रार्थना करूंगी जिनके जीवन में बिजनेस है, आइए इस समय बिजनेस के लिए आप अपनी बिजनेस को परमेश्वर के सामने में सौंपना, बोलना परमेश्वर लिखा है यहोवा परमेश्वर ग्राहक को भेजता है। आइए इस समय प्रभु ने कल हमें क्या दिया, ऊठ प्रकाशमान हो, इस वार को अपने मुंह में बोलना है। प्रभु ने क्या कि जगत अंधकार होगा मगर तू उज्याला होगा, यानी कि जगत प्रॉब्लम्स में जाएगा, तू आशीषित होगा। किसको कहा, ये परमेश्वर ने हमें कहा। आइए इस समय हम सब मिलकर इस समय, और मैं विश्वास करती हूँ तुम सारी बिजनेसमैन बनो, तुम किसी की गुलामी नहीं, तुम खुद परमेश्वर के ब्लेसिंग बलवंत की हाथों के नीचे आ जाओ। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रार्थना करती खुदा, जिसके पास आपने बिजनेस दिया है प्रभु जी, वो आपकी बिजनेस है प्रभु जी। आज प्रभु जी उस बिजनेस में पिता परमेश्वर, अगर कहीं पे भी पिता वो बैग छेद हुआ है, जैसे आपने कहा उस छेद को भरने वाला परमेश्वर मैं हूँ। शैतान प्रभु जी हर जगह में छेद करना चाहता है, मगर मेरी परमेश्वर हर छेद को बंद करता है, हर रुकावट रास्ता को बंद करता है। प्रभु यीशु आपने कहा उठ प्रकाशमान हो। आज अगर किसी की बिजनेस बंद पड़ा है, किसी की बिजनेस अगर ठप पड़ गया है, मैं यीशु मसीह के नाम से इस समय घोषणा करती हूँ, वो चले और दौड़े यीशु मसीह के नाम से, और प्रकाश की ओर दौड़े, वो ऊंचाई की ओर दौड़े यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु आपकी वायदा है। आपने कहा संसार अंधियारा हो जाएगा मगर तू आज उजाला की संतान ठहरेगी, तेरी ऊपर यीशु मसीह का ज्योति चमकेगा। यीशु मैं घोषणा करती हूँ, यहाँ पे जितनी ऑनलाइन या जुड़े हुए जो बिजनेस करते हैं, उनकी जीवन में यीशु मसीह का ज्योति चमके। हालेलुया, आमीन करके रिसीव कर लो। मैं विश्वास करती हूँ
आपके जीवन में वो अंधकार आज हट गया। और कल के दिन आप विश्वास करना, जब यीशु मसीह के नाम लेके आप अपनी शॉप को ओपन करोगे, यीशु मसीह को आप सौंप दोगे कि यीशु आज की कमाई तेरा है। जब आज आप ऐसे घोषणा करोगे, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह स्वर्ग से आपके बिजनेस में उस ग्राहक को लेके आएगा। हालेलुया। टेंशन नहीं देना। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच प्रभु जिंदा और सामर्थी परमेश्वर है। आइए इस समय जो लोग नौकरी करते हैं, मैं उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। प्रभु यीशु, जितने लोग आज प्रभु दूसरे के पास नौकरी करते हैं, प्रभु वो तेरी संतान है प्रभु जी, उनकी जीवन में भी प्रभु तू पदोन्नति दे, उनकी तनख्वाह को भी पिता प्रभु तू बढ़ा मेरी अबा परमेश्वर। और प्रभु अगर वो बिजनेस करना चाहते, उनके लिए नया मार्ग खोल, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि मैं अपनी बच्चों को आशीष दूंगी। और तू गुलामी में रहना नहीं चाहता है प्रभु किसी को भी, तू सबको बढ़ाना चाहता है प्रभु। उनके लिए, सबके लिए के नया मार्ग को खोल प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हुए आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति। अगर किसी के पास और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, इस समय आप लोग को भेज सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की प्रशंसा हो। सचमुच प्रभु जिंदा और सामर्थ्य परमेश्वर है। इस समय हम लोग दूसरे दिन में आ चुका है। अगर हमारे लिए नया आशीष के दिन है, प्रभु को बोलना, प्रभु आज मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा। सिस्टर सुमृता राय, प्लीज प्रे फॉर माय फैमिली। और हालेलुया, बंधन से, श्राप से छुटकारा नष्ट हो जाए। आमीन। सिस्टर सुस्मिता, आप रोज डिक्लेयर करना, और मैं विश्वास करती हूँ जब से आप ऑनलाइन जुड़े हो, आप अपने जीवन में तरक्की और चल रही हो। आप एक अलग परमेश्वर की शांति आ रहा है। और जब आप परमेश्वर के साथ, इस जीवित कलिसिया के साथ जुड़ते हो, और आपके जीवन में एक पावर आता है, आपके एक ऑटोमेटिक ताकत आता है। हालेलुया। मैं फिर भी आपके लिए प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय अपनी बेटी सुस्मिता को प्रभु जी, जो भी उसके जीवन में ब्लैक मैजिक बंधन है प्रभु जी, उनकी बेटे में, इनके ऊपर में श्राप है प्रभु जी, हर बंधन को यीशु मसीह आप तोड़िए प्रभु। उसको एक नया पावर दीजिए प्रभु जी, एक नई सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु। खुदा मैं देख रही हूँ वो अकेला अपने जीवन में संघर्ष कर रही है। मुझे पता नहीं है वो किस चीजों के लिए संघर्ष कर रही है, मगर प्रभु उसके साथ आज यहोवा परमेश्वर आपकी स्वर्गदूत होने पाए। आज से प्रभु जी वो चले तो उसको आपकी स्वर्गदूत महसूस हो। वो जिस भी काम पे हाथ लगाए, आज से आपकी स्वर्गदूत उसको महसूस हो। उसकी हर डर में आत्मा को दूर करके आपकी सामर्थ की आत्मा दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मानते हुए आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। बाकी जितनी आप लोगों इस समय जुड़े हुए, मैं विश्वास करती हूँ आप सबकी परिवार के लिए मैं इस समय लास्ट प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु, आज जितनी तेरी वचन को सुने हैं प्रभु जी, जितने तेरी वचन को आदर किए हैं प्रभु, इनके लिए मैं रिच होने के लिए घोषणा करती हूँ प्रभु जी। इनके जीवन में धन की कमी ना रहे मेरे पिता परमेश्वर, ये आशीषित होने पाए प्रभु। ये प्रभु जी बढ़ते जाए मेरी यीशु मसीह की उस धन और महिमा भरी हाथ में पिता परमेश्वर। और प्रभु इनकी दाहिने हाथ को प्रभु आप पकड़ के इनको संभालिए प्रभु यीशु। इनके जीवन दीर्घायु दीजिए मेरे पिता, और इनकी आने जाने की सुरक्षा यहोवा परमेश्वर आपकी हाथों में है प्रभु जी। सब कुछ आपकी हाथों में है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदा। आपकी दया, अनुग्रह, प्रेम हम सब के जीवन में सदा काल तक बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको फिर से जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। और कल की जो हमारा मीटिंग रहेगा, कल हमारा खास करके बच्चों के लिए रहेगा। और कल बच्चों की ब्लेसिंग प्रेयर है, तो आप अपनी बच्चों की नाम को साथ साथ लिखना। जो बच्चा पढ़ने में कमजोरी है, जिस बच्चा में कोई बीमारी है, कोई बुरी आदत है, आप उसको लिखना, चाहे वो बच्चा बड़ा क्यों ना हो। आपके लिए तो बच्चा है, और परमेश्वर के लिए सारी बच्चे हैं हम। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। कल मैं बच्चों के लिए खास करके प्रार्थना करूंगी, और आप अपने बच्चों के नाम को टाइप करना, चाहे वो 1 महीने की बच्चा क्यों ना है। आप सारी अपने बच्चों को जब टाइप करोगे, परमेश्वर स्वर्ग से
बच्चों को बड़ी आशीष देगा। और परमेश्वर कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, और कोशिश करना आपकी बच्चे आपकी प्रार्थना में आपके साथ बैठे, ताकि जब मैं बच्चों के लिए ब्लेसिंग प्रार्थना करूं, परमेश्वर की अनुग्रह उनके ऊपर उतरे, परमेश्वर की सामर्थ्य उनके ऊपर उतरे। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा। आइए इस समय हम लास्ट प्रेयर में चलेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर खुदा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी प्रेम, आपकी अनुग्रह, आपकी पिता पावर, आपकी सामर्थ्य, सब कुछ प्रभु जी, आपकी सेफ्टी, आपकी पिता नजर हम सब के ऊपर में सदा काल तक बनी रहे, और पवित्र आत्मा की सहायता बनी रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी प्रार्थना के माध्यम में। आमीन, आमीन, आमीन। सब और आप लोग परमेश्वर के वचन को एक दूसरे को शेयर करिए, परमेश्वर के वचन को फैलाइए, क्योंकि इज़राइल की लड़की ने परमेश्वर के वचन को शेयर किया, और नमान की जो दास आए थे, नमान के साथ जो दासत्व में थे, वो लोग भी उस वचन को भी शेयर किया। तो इसीलिए आप लोग परमेश्वर के वचन को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट में आप अपनी परिस्थिति को लिखिए और अपनी गवाही को भी लिखिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। बहुत जल्दी हम एक नंबर आप लोग को देंगे, उसमें आप लोग अपनी गवाही को शेयर करना, ताकि गवाही को जब हम परमेश्वर के लिए शेयर करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होता है, और हमारी जीवन में परमेश्वर हमें प्रतिफल में हमें बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको फिर से जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग बड़े शांति के साथ आज के दिन को बिताएंगे, यानी कि आप नया दिन में आ चुके हैं।